महाभारत बस एक कहानी नहीं है, यह इंसानियत की एक सागा है। हमारी ड्यूटी, डेस्टिनी और धर्म के साथ स्ट्रगल्स का एक आईना है। इसके सेंटर में कुरुक्षेत्र युद्ध है, एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जो टाइम के थ्रू गूंजता है, भारतवर्ष की सोल को ही शेप देता है। यह सिर्फ एक किंगडम के लिए लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म के लिए एक वॉर थी। बैटलफील्ड एक क्रूसिबल बन गया जहां रिश्ते टूट गए और सैक्रिफाइस का असली मतलब सामने आया। इस वॉर ने द्वापर युग का एंड और कलयुग की सुबह को मार्क किया। अधर्म को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जरूरी स्टॉर्म। यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी बैटल्स अक्सर अंदर होती है, लालच, जलन और ईगो। कुरुक्षेत्र के मैदानों में 18 अक्षौहिणी आर्मियां इकट्ठी हुई। हवा में टेंशन और शंखों की आवाज भर गई। एक साइड में पांडव, कम लेकिन न्यायपूर्ण। दूसरी तरफ ताकतवर कौरव, जो अपनी गलत ड्यूटी से बंधे थे। महाभारत वॉर हीरोज, विलेंस और उनके बीच वालों की एक सागा है। हर कोई एक कॉस्मिक डिजाइन में अपनी पार्ट निभा रहा है। इसके लेसन्स एटर्नल हैं, ड्यूटी, सैक्रिफाइस और भगवान के नेचर की डीप एंडिंग में जाते हैं। इसके कोर में भगवद गीता है, कृष्णा का डिवाइन काउंसिल, अर्जुन और हम सभी को लाइफ की बैटल्स के थ्रू गाइड करती है। यह कन्फ्लिक्ट दो कजिन ब्रदर्स पर फोकस्ड है, पांडवों और कौरवों, किंग कुरु के डिसेंडेंट्स। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने धर्म को अपनाया और एग्जाइल, गरीबी और ह्यूमिलिएशन को सहा, फिर भी धर्म को मजबूती से पकड़े रखा। उनके अपोजिशन में कौरव थे, जिन्हें दुर्योधन लीड कर रहा था, जिसकी एनवी और एम्बिशन ने उसके दिल और उसके 99 भाइयों के दिल को जहर से भर दिया था। दुर्योधन अपने भाई दुशासन और मामा शकुनी के सपोर्ट से मानता था कि थ्रोन उसका हक था। पांडवों के दुख ने उन्हें हीरो बना दिया, जबकि कौरवों की अनचेक्ड एम्बिशन उनके डाउनफॉल का कारण रिमेन्स। लग्जरी में पले बढ़े कौरवों के दिल डार्क हो गए। उनकी चॉइसेस ने उनकी ट्रेजिक फेट को सील कर दिया। इन फैमिलीज की कहानी लाइट और शैडो की एक टाइमलेस टेल है, एडवर्सिटी से टेस्ट की गई वर्च्यू की। पांडवों की जर्नी दुख और ट्रांसफॉर्मेशन की थी, उन्हें आने वाले वॉर के लिए तैयार कर रही थी। कौरवों का अधर्म का रास्ता आखिरकार उन्हें और उनके फॉलोअर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। युद्ध के बीच कई सालों के अन्याय और ईर्ष्या से बोए गए थे, जिसका अंत कुख्यात पासे के खेल में हुआ। युधिष्ठिर ऑनर से बंधे सब कुछ खो दिया, किंगडम, भाई और यहां तक कि द्रौपदी भी शकुनी की ट्रिकाकी से। द्रौपदी का कोरेट में ह्यूमिलिएशन, जिसे सिर्फ कृष्णा के इंटरवेंशन से बचाया गया, ने नो रिटर्न पॉइंट को मार्क किया। पांडवों को 13 सालों के लिए एग्जाइल किया गया। उन्होंने पेशेंस और जस्टिस की होप के साथ हार्डशिप को सहा। एग्जाइल के दौरान उन्होंने विजडम, एलाइज और स्ट्रेंथ गेन की, यह मानते हुए कि उनका दुख रेस्टोरेशन में एंड होगा। जब उनका एग्जाइल एंड हुआ, कृष्णा ने खुद शांति के लिए प्लीड किया। दुर्योधन से सिर्फ 5 विलेजेस मांगे। दुर्योधन ने मना कर दिया, यह डिक्लेयर करते हुए कि वह एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। शांति के सभी दरवाजे बंद होने के साथ वॉर इनेविटेबल हो गया। संतुलन बहाल करने के लिए एक जरूरी इविल। कुरुक्षेत्र के लिए स्टेज सेट था, जहां धर्म की फेट डिसाइड होगी। दुनिया एक ऐसे कन्फ्लिक्ट के लिए तैयार थी जो हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगा। कुरुक्षेत्र लेजेंडरी सोल्स के लिए एक स्टेज था। हर कोई अपने धर्म से बंधा था। भीष्म, ग्रैंड सायरे वफादारी के लिए, कौरवों के लिए लड़े, ड्यूटी, और पांडवों के लिए प्यार के बीच फंसे हुए थे। द्रोणाचार्य, रॉयल गुरु, ने कौरव सेना का लीड किया। उनका दिल अपने स्टूडेंट्स के लिए प्यार और थ्रोन के प्रति वफादारी से कन्फ्लिक्टेड था। कर्ण, कुंती का पहला बेटा और अर्जुन का अननोन भाई, दुर्योधन के लिए ग्रेटिट्यूड और लॉयल्टी के लिए लड़े, अपनी असली हेरिटेज जानने के बावजूद। अर्जुन कृष्णा द्वारा गाइडेड किन से लड़ने की पीड़ा का सामना किया। उनकी जर्नी सेल्फ डिस्कवरी और डिवाइन विल के प्रति सरेंडर की बन गई। हर कैरेक्टर की डेस्टिनी चॉइसेस, वॉव्स और पास्ट के बर्डन्स से शेप्ड हुई थी। उनके स्ट्रगल्स ड्यूटी की कॉम्प्लेक्सिटी और धर्म की कॉस्ट को रिवील करते हैं। वॉर सिर्फ वेपन्सों की नहीं थी, बल्कि दिलों और प्रिंसिपल्स की थी। युद्ध भीष्म के कौरव आउटनंबर्ड आर्मी के रूप में शुरू हुआ। उनकी ताकत 10 दिनों तक बेजोड़ रही। पांडव उन्हें हराने में असमर्थ, उनकी सलाह मांगी। उन्होंने अपनी आउटनंबर्ड जोड़ी बताई। वह किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं लड़ेंगे जो पहले एक महिला रहा हो। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को उनके सामने रखा। भीष्म ने अपना धनुष नीचे किया, अपनी फेट को स्वीकार किया। अर्जुन ने भारी मन से तीर छोड़े, जिन्होंने भीष्म के लिए एक बेड रिमेन्स या जिन्होंने अपनी मौत का इंतजार करना चुना।
भीष्म का पतन एक टर्निंग पॉइंट था। उनका बलिदान ड्यूटी की कॉम्प्लेक्सिटीज में एक लेसन। अपने एरोवों के बिस्तर पर लेटे हुए उन्होंने युधिष्ठिर को विजडम दी, भविष्य के राजा को गाइड किया। उनका जीवन और मृत्यु वाव्स की सौरभ कीमत और एक इनजस्टिस पूर्ण कारण के लिए लड़ने के दर्द को दर्शाती है। पांडवों ने शोक मनाया, लेकिन युद्ध जारी रहा। भीष्म के जाने से कौरव रैंकों में एक शून्य और पांडवों के लिए आशा छोड़ दी। धर्म के लिए लड़ाई तेज हो गई। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ने कौरवों का लीड किया, घातक चक्रव्यूह फॉर्मेशन को तैयार किया। अर्जुन को दूर कर दिया गया। युवा अभिमन्यु ने बहादुरी से फॉर्मेशन में एंटर किया, यह जानते हुए कि कैसे घुसना है, लेकिन कैसे बाहर निकलना है यह नहीं। फंसे हुए और कम संख्या में अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन युद्ध के नियमों के क्रूर उल्लंघन में मारे गए। उनकी मौत ने अर्जुन के गुस्से को भड़का दिया, जिससे अगले दिन जयद्रथ की मौत हुई। अभिमन्यु के बलिदान ने कौरव अधर्म की डीपेंदियों को उजागर किया और पांडवों के रिजॉल्व को नया किया। द्रोण को हराने के लिए पांडवों ने एक दर्दनाक चाल का इस्तेमाल किया। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हैंडी को मार दिया और युधिष्ठिर ने द्रोण को अर्धसत्य की पुष्टि की। दुख से व्याकुल द्रोण ने अपने हथियार डाल दिए और मारे गए। एक और महान बुजुर्ग के लिए एक जरूरी लेकिन सौरव्ध अंत। युद्ध की कीमत भारी होती गई। हर नुकसान दोनों पक्षों के घावों को गहरा करता गया। सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं, लेकिन धर्म के लिए लड़ाई जारी रही। बैटलफील्ड बलिदान और दुख का क्रूसिबल बन गया। सबसे सिंबलशिप ड्यूअल अर्जुन और कर्ण के बीच था। कौशल में बराबर, लेकिन फेट और लॉयल्टी से बंटे हुए। कर्ण दुर्योधन के लिए लड़ते हुए कृष्णा की अवेदर्शिता से अपने डिवाइन वेपन से वंचित हो गए। उनकी लड़ाई भयंकर थी। तीर गर्जना की तरह टकराते थे, लेकिन कर्ण के शापों ने अपना टोल लिया। उनके रथ का पहिया अटक गया। उनकी रिमाइंड दाश्त लड़खड़ा गई। आउटनंबर्ड जोर कर्ण ने एक पॉज के लिए प्लीड किया, लेकिन कृष्णा ने अर्जुन को कर्ण की पिछली गलतियों की याद दिलाई। अभिमन्यु की मौत, द्रौपदी का इंसल्ट। भारी मन से अर्जुन ने घातक तीर छोड़ा। कर्ण के जीवन और डेस्टिनी से बंटे भाइयों की प्रतिद्वंद्विता को समाप्त किया। कर्ण का पतन लॉयल्टी और फेट की एक ट्रेजेडी थी। उनकी महानता उनके द्वारा किए गए चॉइसेस से ओवरशैडोड थी। युद्ध अपने अंत के करीब था, लेकिन जीत की कीमत असहनीय हो गई। ड्यूअल धर्म और पर्सनल बॉन्ड्स के बीच के अल्टीमेट कन्फ्लिक्ट का प्रतीक था। अर्जुन की जीत कड़वी थी। कर्ण की आइडेंटिटी की सच्चाई से हॉन्टेड थी। बैटलफील्ड ने एक और गिरे हुए हीरो का शोक मनाया। कृष्ण डिवाइन चैरियटियर ने कभी हथियार नहीं उठाया, फिर भी हर मोड़ पर युद्ध के परिणाम को गाइड किया। उनकी बुद्धिमत्ता और स्ट्रेटेजी ने कुरुक्षेत्र की फेट को शेप्ड दिया। पांडवों को धर्म के लिए लड़ने के लिए एम्पावर किया। भगवद गीता अर्जुन को उनका काउंसल डाउट को रिजॉल्व में बदल दिया। निस्वार्थ एक्शन का रास्ता सिखाया। कृष्ण के इंटरवेंशन सब्टल थे। वॉज, कर्मा और कौरवों की आउटनंबर्ड जोड़ियों का उनके खिलाफ इस्तेमाल करना। उन्होंने पांडवों को प्रोटेक्ट किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कॉस्मिक जस्टिस प्रबल हो, जादू से नहीं बल्कि उन्हें एक्ट करने के लिए एम्पावर करके। कृष्ण की प्रेजेंस महाभारत को एपिक से स्पिरिचुअल गाइड तक बढ़ाती है। हमें याद दिलाती है कि दिव्यता उन लोगों को गाइड करती है जो फेथ के साथ एक्ट करते हैं। वह सिखाते हैं कि फेथ को करेज और एक्शन की जरूरत होती है, पैसिव होप की नहीं। कृष्ण आंतरिक आवाज हैं, हमें अपनी बैटल्स में धर्म की ओर धकेलते हैं। 18 दिनों के बाद पांडव विजयी हुए, लेकिन एक भयानक कीमत पर। जमीन रिलेशनशिप्सदारों के खून से सराबोर थी। युधिष्ठिर ने थ्रोन पर बैठे, दुख और नुकसान के बोझ से दबे हुए। उनकी जीत खोखली थी। युद्ध ने योद्धा वर्ग को तबाह कर दिया। भारतवर्ष की डेस्टिनी को फिर से आकार दिया। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने बेटों से वंचित जंगल में चले गए। गांधारी के कर्स ने कृष्णा के अपने कुल की फेट को सील कर दिया। फिर भी युद्ध ने धर्म को बहाल किया, अन्याय के शासन को समाप्त किया और एक न्यायपूर्ण शासन की शुरुआत की। महाभारत सिखाता है कि ईगो से पैदा हुआ कॉन्फ्लिक्ट केवल बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि धर्म हालांकि महंगा बना रहता है। इसकी लेगेसी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि हर जनरेशन के लिए एक गाइड है। असली लड़ाई अंदर है, स्वार्थ और सेल्फलेसता के बीच, सच्चाई और झूठ के बीच। महाभारत बनी हुई है हमें धर्म को चुनने, अपने आंतरिक कृष्ण को सुनने और जीवन की बैटल्स का साहस और फेथ के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करती है।